हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम सर आपका विकास कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर जो आपको मैथ्स के कुछ टॉपिक्स कवर कराने जा रहा हूं। और बेसिकली अपन अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम अपन आगे जैसे परसेंटेज रेशो प्रपोर्शन से ही एक बहुत शानदार टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज अपन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे अपन डिस्कस करेंगे। उसकी वैरायटी, उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को विद द हेल्प ऑफ रेशो प्रपोर्शन एंड परसेंटेज उसको कैसे आसान बना सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है ये बताने जा रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ कहाँ होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, कैसे इसको हम रेशियो प्रपोर्शन परसेंटेज की मदद से, जैसा मैंने आपको बताया, इसकी हेल्प से कैसे इन दोनों टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं और इसके फॉर्मूले क्या है। मतलब फॉर्मूला तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप सॉल्व अभी तक शायद करते आए होंगे, बट विदाउट फॉर्मूला भी इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ मैंने बेसिक टर्म्स और डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जब अपन सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज आप कैसे निकालते हैं, जब कोई भी आपके पास एक सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपने कहीं से 10,000 रुपये किसी व्यक्ति से उधार लिए, किसी पर्सन से आप 10,000 रुपीज़ ले रहे हो। उसमें आपको एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ये भी आप फिक्स कर लीजिए कितने साल के लिए आपने पैसे उधार लिए। तो अपन लेके चलते हैं कि 10,000 रुपये अपन किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं। सपोज करिए 2 साल के लिए आपने पैसे उधार लिए हैं और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब आप उसको फाइनली 2 साल बाद पैसे चुकाएंगे तो उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसों के साथ आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल हमने जो अभी बोला वही बोर्ड पे लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने कितना पैसा उधार लिया, यहाँ पे 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये 10,000 रुपीज़ जो है यही आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमने ये लिखा है प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, मूलधन। जो पैसे आप किसी व्यक्ति से उधार लेते हो या फिर देते हो वो कौन सी अमाउंट कहलाती है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, या फिर हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं ये आपका मूलधन है। नेक्स्ट आपको देखें कि हमने क्या बोला कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए लोगे। पर्टिकुलर टाइम के लिए जैसे अभी हमने बताया कि आप सपोज करिए कि आप 2 साल के लिए पैसे उधार लेते हो, तो ये आपका एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम है 2 साल। अब टाइम तो आप लोगों को मालूम है, टाइम 2 साल हो सकता है, 2.5 साल हो सकता है, 5 साल, इवन ये मंथ में भी अभी हम लेंगे आने वाले कुछ एग्जाम्पल में कि हम महीने में अगर समय दिया है, दिनों में दिया है, डेज, मंथ और ईयर। अब किसी भी तरह से टाइम दिया रह सकता है क्वेश्चन में, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब तीसरी बात क्या आती है टाइम के बाद, रेट मतलब क्या होता है, हिंदी में आप इसको क्या बोल सकते हो, दर। जैसे जब आप फाइनली उसको पैसे चुकाओगे, फाइनली उसको पैसे पेमेंट करोगे 2 साल बाद, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसों के साथ उसे लौटाना पड़ेगा। अब वो डिसाइड होता है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कि किस रेट पे आपने पैसे उससे उधार लिए हैं। तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज करिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% पर एनम। 10% पर एनम 10% पर एनम का मतलब क्या है कि 1 साल में 10% की दर से आपको पैसे चुकाने हैं उसे। जैसे ये आपने एग्जांपल लिया है, इसी एग्जांपल से अपन समझते हैं। देखिए 10,000 रुपये ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं और 10% के रेट से ले रहे हैं, तो 10% पर एनम लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 साल में उसे 10% पैसे उसे एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये क्या लिखा है 10,000 का अगर हम 1 साल की बात करें, क्योंकि यहाँ पर एनम लिखा है, तो हम सिर्फ अगर 1 साल की बात करते हैं तो यहाँ पे 10,000 का 10% आप निकाल सकते हैं आसानी से। 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज की क्लास में हमने ऑलरेडी सिखाया है, परसेंटेज निकालना, 1% निकालना। आप यहाँ से पीछे से बैक साइड से 2 जीरो हटा दीजिए या 2 प्लेस डेसिमल लगा दीजिए। 10% आपको निकालना है, 1 प्लेस पीछे चले जाए, 1 डेसिमल लगा दे तो वो हमको 10% की वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे जैसे आपको 10% निकालना है तो 10% आपने यहाँ पे लगाया, ये आपको 10% की वैल्यू कितनी मिल गई, 1,000। यहाँ पे इसको हटा देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट आपका वही है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है, 10,000 रुपीज़। लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला है 1 ईयर का। 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने यहाँ पे निकाल लिया 1,000 रुपीज़।
तो अगर आप यहाँ पे देखें कि 1,000 रुपये आपको एक साल में एक्स्ट्रा चुकाने पड़ रहे हैं, तो एक साल में 1,000, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने समय कितना लिया है, टाइम कितना लिया है, 2 ईयर्स का। 2 ईयर्स का टाइम है, इसका मतलब अगर आपको 2 साल में पैसे चुकाने होंगे तो आप 1,000 प्लस 1,000, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 2,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे 2 साल में एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप एक साल में 1,000, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर हुआ, 10% मतलब एक साल में 1,000 हुआ। दूसरे साल अगर हम लेके जा रहे हैं तो फिर से 1,000 बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। या तो आप सिंपल भाषा में भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे साल आपका बढ़ता चला जाएगा, जैसे पहले पर एनम लगा हुआ मतलब एक साल के लिए 10% है, अगर आप बोला इसमें समय दिया है 2 साल मतलब 10% में एक बार और 10% ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 20%। तो भाई टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना लगेगा, यहाँ पे 20% लगेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि आपसे कोई पूछे कि आपको कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना है या कितना सिंपल इंटरेस्ट उसमें लगेगा, एक बात और समझ लें पहले हम, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जो भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो, जैसे 10,000 रुपये से जो भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट दोगे वही आपका क्या कहलाएगा, उस पे साधारण ब्याज, उस मूलधन पे जो भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो वही हमारे क्या मिलेगी, साधारण ब्याज मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने इसका क्या निकाला, 2,000 रुपये, तो ये जो 2,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करोगे यही आपका क्या है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, तो ये आपको सिंपल इंटरेस्ट है। अब हम देखते हैं इसको परसेंटेज से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट हमने क्या बताया कि एक साल में 10% है, दूसरे साल फिर 10% है, टोटल क्या हो जाएगा, 20%। आपको ये सब कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आपका दिया है उसका डायरेक्टली आप कितना निकाल दो, 20% निकाल दो। आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं 10,000 का 20%, 10,000 का 20% आपको कितना मिलेगा, 2,000 रुपीज़। यहाँ हम जिन्हें नहीं आ रहा है परसेंटेज निकालते, एक बार उनके लिए भी एक्सप्लेन करते रहे। 10,000 का 20% अगर आपको निकालना है तो बहुत ही आसान तरीका है इसका। अभी आपने देखा 10% आप ओरली निकाल सकते हो, किसी का भी 10% निकालना है, पीछे से एक प्लेस डेसिमल लगाओगे आपको 10% की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप 10% निकाल पा रहे हो तो 10% निकालने के बाद एक बार 10% और उस पर ऐड करिए, आपको 20% की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो एक नॉर्मल सा तरीका है, ये एक नॉर्मल तरीका है, लेकिन यदि आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट बेसिस पे इस परसेंटेज को निकालना चाहते हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 10,000 का 20% ये आप निकालना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें बेसिक जैसे परसेंटेज लगा हुआ है यहाँ में दिख रहा है, 10,000 का 20% मतलब 20 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 100। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप पूरा सॉल्व करोगे, 20% ये कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स चला गया, ये आपको कितना मिल जाएगा, 2,000 रुपीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये 2,000 रुपीज़ क्या है, ये एक्स्ट्रा पेमेंट जो आप कर रहे हो उसको कितने साल बाद, 2 साल बाद, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू। अब एक टर्म और हमारे समझने के लिए बाकी है, हमने क्या क्या आपको समझाया एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट अभी हम लेके चल रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हम सबसे पहले आपको क्या बता रहे हैं, इनकी टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है, जो पैसे आपने किसी व्यक्ति से उधार लिए हो या दिए हो, ये आपका कौन सा अमाउंट कहलाता है, प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरा हमने टर्म आपको बताया था टाइम मतलब समय, जो आप स्टार्टिंग में फिक्स करते हो कितने समय के लिए आपने पैसे लिए, वो आपका टाइम है। थर्ड हमने क्या बताया, रेट, कोई एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिससे आप पैसे किसी व्यक्ति से उधार लिए, जैसे इस एग्जांपल में हमने 10% लिया था। ठीक है, अब एक टर्म और था जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है, वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो भी आप पैसे उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो फाइनली टाइम पूरा होने के बाद, वो आपका अमाउंट कौन सा होगा, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट होगा। चलिए, अब एक और टर्म बचा है, वो है अमाउंट। अमाउंट क्या है, अमाउंट बेसिकली 2 चीज़ें हैं मिलके जिससे ये बना हुआ है। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जो पैसे आपने उधार लिए थे, यदि आप उसमें साधारण ब्याज जोड़ दोगे, जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट आप कर रहे हो वो अगर जोड़ दोगे, तब फाइनली आपका क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। मतलब अमाउंट एक हिंदी में आप इसको क्या बोल सकते हो, मिश्रधन। ये मिश्रधन कहलाता है जिसमें प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसी तरह जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ेंगे तो वही चीज़ होगी अमाउंट में, उसमें प्रिंसिपल प्लस क्या बोल सकते हैं, CI। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में CI ऐड करना है और सिंपल इंटरेस्ट में हमें क्या ऐड करना है, SI ऐड करना है।
चलिए, तो यहाँ पे आप SI निकाल लेते हो। जैसे प्रिंसिपल हमारे पास स्टार्टिंग में जो एग्जांपल हमने लिया था उसमें 10,000 प्रिंसिपल था और हमने सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला था, उसमें 2,000 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट निकाला था। यदि आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 रुपीज़। अब आप समझ सकते हैं, आप जब 2 साल बाद उस व्यक्ति को फाइनली पैसे पे करोगे तो प्रिंसिपल तो पे करना ही पड़ेगा और प्लस आप सिंपल इंटरेस्ट जितना उसका एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो वो भी हमें पे करना पड़ेगा। मतलब टोटल आपको 12,000 रुपीज़ यहाँ पे करना है। तो ये आप जो टोटल पेमेंट करोगे फाइनली, ये आपका क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। चलिए, ये कुछ बेसिक टर्म्स थे, ये आप सिंपल इंटरेस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज़ करते हैं। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए, अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल हम देख लेते हैं, फिर इन क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, सपोज़ करिए आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होंगे या कई सारे स्टूडेंट्स के फादर मदर गार्जियन कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने किसी साहूकार से, किसी लैंडलॉर्ड से नॉर्मली पहले पैसे ऐसे लिए जाते थे। ठीक है, तो जब अपन किसी साहूकार से पैसे लेते थे तो उसे ये सब CI वगैरह क्या है, कैसा उसको निकालना है, क्या कैलकुलेशन है, इसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं था। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में अगर हम बोले तो उसने क्या किया, जब साहूकार से आप पैसे लेते थे तो वो कैसे कैलकुलेट करता था, आपको ये देखता था कि आपने कितना पैसा उधार लिया, आपने 10,000 रुपये उधार लिए हैं, 10% से रेट लग रहा है, कितने समय के लिए ले रहे हैं, और उसी रेट से वो निकालता चला जाता था। ठीक है, सपोज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 रुपये 10% 2 साल, तो वो सीधा सीधा एक साल में 10%, दूसरे साल में फिर 10%, तो टोटल हो जाएगा 20%, और 20% इसका निकाल के वो एक्स्ट्रा आपसे उतने पैसे ले लेगा, और वही जो एक्स्ट्रा लेगा वो क्या बनेगा, SI, और जो फाइनली आप पेमेंट करोगे मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट, जिसको आप मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब बात आती है SCI की, इससे आप समझ पाओगे कि इसमें SI और CI में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जब हम CI सॉल्व करते हैं इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें जनरली कोई साहूकार या कोई भी लैंडलॉर्ड जिससे आप पैसे लेते हो वो इसका यूज़ नहीं करता है, आज भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं वो लोग। ये आपको कहाँ पे देखने मिलेगा, जैसे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सपोज करिए कोई बैंक है, कोई NBFC है, कोई ऐसी वित्तीय संस्था है जो रजिस्टर्ड है। ठीक है, जिसमें ऑटोमेटिक आप देखेंगे यदि उसमें इंटरेस्ट लगाया जा रहा है बैंक के माध्यम से, NBFC के माध्यम से, तो वो CI ही होता है जिससे वो कैलकुलेट करता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, अब भाई इसमें डिफरेंस क्या है, SI CI में बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। इसमें क्या है, जैसे आपने एक साल में टोटल आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज़, एक साल में कितना रेट आपने लिया, 10%। अब ये दोनों चीज़ में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे भी 10% पर एनम है और यहाँ पे भी ये 10% पर एनम, मतलब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं पर एनम के अकॉर्डिंग, सालाना गणना हम कर रहे हैं ब्याज की। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे तो भाई पहले साल का बिल्कुल ऑब्वियस, जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाले हो 10,000 का 10%, तो भाई 10,000 का 10%, चलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको इधर देखना है, हमने सबसे पहले 10% निकाला किसका, 10,000 रुपये का, तो पहले साल आपको जो CI मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 10,000 का 10%, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1,000 रुपीज़। ठीक है, जैसा हमने CI में किया, SI में किया था वही काम हमने CI में भी कर दिया। अब भाई इसमें फ़र्क कहाँ आता है, फ़र्क आता है सेकेंड ईयर से, सेकेंड ईयर जाना है, थर्ड ईयर जाना है, फोर्थ ईयर जाना है, तब ये CI SI से डिफरेंस होने लगता है। अब देखिए भाई ये डिफरेंस क्यों होता है, सबसे पहले आप ये मानिए कि इसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल अमाउंट हर साल बदलता चला जाएगा। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट अभी आपको फर्स्ट ईयर में हमने देखा क्या लिया था, 10,000 रुपीज़, इसमें हमने 10% निकाल दिया था, 1,000 रुपये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, मतलब 10,000 रुपये प्लस 1,000 रुपये, ये टोटल आपका हो गया 11,000 रुपये। अब भाई जब नेक्स्ट ईयर अपन कैलकुलेट करेंगे CI का, तो अब हमें ये 10,000 रुपये प्रिंसिपल लेके नहीं चलना है, हमें क्या करना है, जो पहले साल आपको जो पहले साल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है प्लस प्रिंसिपल, ये आपका नया प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। मतलब पहले अगर हम बात करें तो ये P1 जो आपका था, फर्स्ट प्रिंसिपल वो कितना था, 10,000 रुपये। सेकेंड प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो सेकेंड प्रिंसिपल क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल यानी P1 प्लस जो आपने पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला वो क्या है, C1। मतलब
अब आपका ये नया प्रिंसिपल बनेगा और इसी नए प्रिंसिपल पे आपको वर्क करना है सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो भाई पहले साल का आपके पास प्रिंसिपल कितना दिख रहा है, यहाँ पे 10,000 रुपीज प्लस यहाँ पे हमको पहला कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिख रहा है 1,000 रुपए, तो ये टोटल आपके पास कितना बन जाएगा 11,000 रुपीज। तो ये आपका क्या है प्रिंसिपल है, ठीक है। ये इतनी लेंदी प्रोसेस नहीं है जितनी अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि सीआई हम कैसे निकालते हैं, सीआई का यूज़ कहाँ है और ये कैसे कैलकुलेट होता है। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ रेशो, विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज, इसको बहुत ही आसानी से हम एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बस एक समझने का तरीका है ये कि एसआई क्या है, सीआई क्या है, इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट ईयर का भी ये बता देता हूँ कैसे इसमें सेकेंड ईयर का हम सीआई कैसे निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, मतलब पहले P1 था 10,000 रुपीज, अब हम ले लेते हैं सेकेंड ईयर का आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे इस P2 को लेके चलेंगे। P2 आपके पास कितना हो गया 11,000 रुपीज। तो अब 11,000 रुपीज आपके पास प्रिंसिपल है, रेट ऑफ परसेंट हमारे पास पहले से फिक्स है, ये कितना है 10%। तो अब आपको 10% निकालना और किसका 10% निकालेंगे आप 11,000 का। तो भैया अब आप यहाँ पे ओरली निकाल सकते हैं, कोशिश करिए आप सभी लोग इसको ओरली ही सॉल्व करें। बेसिक मेथड अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको परसेंटेज की वीडियो में जाना पड़ेगा और परसेंटेज से आप सीख सकते हैं कैसे आप ओरली परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो 10% आप निकालिए 11,000 का, 11,000 का 10% अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा CI2, मतलब सेकेंड ईयर की आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगी। तो 11,000 का 10% निकालेंगे कितना मिलेगा 1100, मतलब 1100 रुपीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे जरा देखिए कि टोटल अगर आप सीआई की बात करें, ये हमने जो यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ है, अगर आप टोटल सीआई की बात करें कि टोटल 2 साल बाद 10% के रेट से 10,000 रुपए पे 2 साल के अंदर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, वो क्या होगा CI1 यानी फर्स्ट ईयर का सीआई, CI2 ये क्या है सेकंड ईयर का सीआई। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको दोनों साल का क्या मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का कितना था 1,000 रुपीज, सेकेंड ईयर का आपको कितना मिला 1100 रुपीज, तो ये टोटल कितना हो गया 2,100 रुपीज। ये आपको टोटल क्या मिल गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ से शायद कुछ लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जब अपन क्या कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे तो भाई 2 साल का 10% निकाले थे, तो ये आपको कितना मिल गया था यहाँ पे 2,000 रुपये। ये अभी मैं पहले भी इसको कवर किया है, कैसे निकालना है ये बता चुका हूँ। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2 साल का, सेम प्रिंसिपल पे सेम रेट पे और सेम टाइम पे, ये आ रहा है कितना 2,000 रुपीज। और यहाँ पे जब अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो सेम प्रिंसिपल सेम रेट सेम टाइम पे आप सीआई निकाल रहे हो, वो कितना निकाल रहे हो 2,100 रुपीज। तो भाई सीआई ज़्यादा है किससे एसआई से, और सीआई में जब कोई पैसे उधार देता है या लेता है तो वो हमेशा ज़्यादा होता है कि इन कंपैरिजन टू क्या एसआई, ठीक है। चलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि कैसे आपको सीआई और एसआई के क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज या रेशियो सॉल्व करना है। तो बताने से पहले सबसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट, जैसे अभी परसेंटेज हम बता रहे थे आप लोगों को कि परसेंटेज से कैसे सॉल्व करते हैं, एक हम एग्जांपल और लेके उसको एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली सबसे बड़ा रोल है इस पे रेट को समझना, ठीक है। अपन रेट से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सारा गेम जो है एसआई में सिंपल इंटरेस्ट में यदि हम बात करें तो वो किसका है रेट का है, ठीक है। अब क्वेश्चंस में दूसरा रोल होता है टाइम का भी। टाइम में भी हम डिफरेंस आपको बताएंगे, वो हाफ ईयरली होता है, कभी आपको देखने को मिलेगा क्वार्टरली, वो आपको सीआई में मिलेगा। इसमें अगर कैसा भी रेट दिया है वो हमेशा आपको पैरेलल ही काउंट करना है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको हाफ ईयरली और क्वार्टरली लेके नहीं चलना है। हाफ ईयरली मतलब जो दर होती है वो कभी वार्षिक के अलावा आपको छमाही के आधार पे, तिमाही के आधार पे अगर इस तरह से दी गई है तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको ऐसी चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ आपको मिलेगी किस पे कंपाउंड इंटरेस्ट में। चलिए तो रेट जो है, रेट जैसे अभी हमने एग्जांपल लिए थे 10%, तो भाई रेट का रोल जहाँ भी आपको ये परसेंटेज दिख जाए, परसेंटेज अगर आप कहीं पे भी दिख जाते हैं मतलब परसेंटेज की वैल्यू किसी ना किसी रिस्पेक्ट पे ही आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस, यदि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में देखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट परसेंट यदि आपके पास दिया है कि आपको 10% का किसी चीज़ में प्रॉफिट होता है, तो भाई वो 10% का प्रॉफिट किस पे होता है, वो आपको हो जाएगा कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे, मतलब वो सामान कितने का था। जैसे 10,000 रुपये का कोई सामान खरीदते हैं उसमें
10% का प्रॉफिट है, मतलब वो सामान 10% के प्रॉफिट के साथ आप बेचेंगे उसको, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी यदि आप 10% के रेट से यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट पे चल रहा है तो आपको ये 10% किस पे लेके चलना है, प्रिंसिपल पे, मतलब मूलधन पे। मतलब ये जो 10% एक्स्ट्रा वो लेगा वो किस पे लेगा, वो 10,000 रुपीज़ पे ही आपको लेगा। तो भाई रेट का जो कैलकुलेशन है वो आप इस पे सिंपल इंटरेस्ट में किस पे करोगे, प्रिंसिपल पे ही करोगे, ठीक है। ये बात आप समझ लें। चलो अब यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक जो आप देखना चाहेंगे, आपको देखना चाहिए, सीखना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है कि हम परसेंटेज के माध्यम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। वैसे एक बेसिक फार्मूला है जो आप लोगों ने एसआई निकालने का पढ़ा होगा पहले भी, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये P क्या है, प्रिंसिपल, R क्या है, रेट, T क्या है, टाइम, और डिवाइड बाई 100। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट ये बहुत ही ट्रेडिशनल और ओल्ड मेथड है। इससे थोड़ा सा हमें बाहर आने की ज़रूरत है, और बाहर हम तभी आ पाएंगे जब हम इन चीज़ों को, परसेंटेज जैसे कॉन्सेप्ट को ओरली हम सॉल्व कर सकें। इसमें बाकी आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपसे परसेंटेज आता है तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। आप जैसे अगर टाइम पे ही हम आपको बात करें, आप सिर्फ इसी को कैलकुलेट करेंगे, रेट को, रेट के अलावा आपको कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना है। अगर हमने बोला टाइम आपके पास दिया गया 5 साल का, हमने बोला आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 5 साल का समय दिया गया है, तो बताइए रेट 1 साल का 10%। क्यों हम 1 साल बोल रहे हैं, क्योंकि रेट हमेशा कैसे रहेगा सिंपल इंटरेस्ट में, पर एनम, ठीक है। रेट आपका 10% है, 5 साल की बात कर रहे हैं, तो 1 साल में 10%, तो 5 साल में कितना रेट हो जाएगा, 50%। अब 50% है तो आप सीधा सीधा प्रिंसिपल, हमने क्या बोला अभी, रेट किसी ना किसी के रिस्पेक्ट पे होता है, तो यहाँ पे जो आपका रेट बनेगा वो प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट पे होगा। अब प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट पे ही आपको उतना परसेंटेज निकाल देना है, आपको ऐसा ही मिल जाएगा। तो 1 साल में यदि 10% है तो 5 साल में अगर हम बात करें तो 10% मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 5, ये कितना हो जाएगा, 50%। मतलब 50% आपको इंटरेस्ट यहाँ पे चुकाना पड़ेगा। तो भाई 10,000 रुपये है, 10,000 का 50% कितना हो जाएगा, 5,000 रुपीज़, और 5,000 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा यहाँ पे पे कर दोगे, तो ये 5,000 ही आपका क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। आप यहाँ से फॉर्मूले से भी निकाल के देख सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपीज़, चलिए इसको साइड में हम वहाँ पे लिख दे रहे हैं। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 10,000 रुपीज़ आपके पास क्वेश्चन में। रेट आपके पास फिक्स है, वहाँ पे कितना दिया है, 10%। टाइम हमने यहाँ पे कितना लिया, 5 ईयर्स का, ये 5 साल का टाइम है। डिवाइड बाई आपको क्या करना है, 100। ये एक फॉर्मल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। आप काफ़ी समय से स्कूल लाइफ में भी आपने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए हो। ये कैंसिल करोगे, 10 इंटू 5, 50 इंटू 100 करोगे, आपको 5,000 यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये 5,000 आ रहा है, ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। यहीं पे यदि आप अमाउंट की बात कर लो कि अमाउंट आपको कितना चुकाना पड़ेगा, तो अमाउंट आप कैसे निकालते हो, प्रिंसिपल प्लस क्या ले लेते हैं, एसआई। इसी मेथड से आप निकाल सकते हो। प्रिंसिपल आपके पास कितना, आपने पैसा उधार लिया था 10,000 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट आपने कितना चुकाया है यहाँ पे 5,000 रुपीज़, तो ये टोटल कितना हो गया, 15,000 रुपीज़। ये आपका टोटल क्या है, अमाउंट, जो कि आप 5 साल बाद पैसे चुकाओगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसी तरह के एक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हम एसआई की तरफ भी ले जाते हैं। हम साथ ही साथ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कराते चलेंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चंस आपको मिक्स मिलेंगे। एग्जाम में तो वैसे सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस आपको एकदम मिक्सचर मिलते हैं। आपको पढ़ के ही समझना है कि वो क्वेश्चन एसआई का है, सीआई का है, परसेंटेज का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। इसलिए कोशिश करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को साथ में ही लेके चलें, इसमें डिफ्रेंशिएट भी करते चलें, और इन क्वेश्चंस को हम साथ में लेके एग्जाम्पल के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से इसको हम सीखते भी चलें, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। जैसे आप परसेंटेज का इस्तेमाल किया था आपने सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक उसी प्रकार से हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी परसेंटेज का यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें अगर आप चाहें तो रेशो और प्रपोर्शन यानी रेशो मेथड से भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, और आगे चल के शायद आपको रेशो ही अच्छा लगेगा, रेशो से ही आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक इजी सी मेथड, रेशो से आप कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक दो एग्जांपल के साथ। फिर आप इसी को परसेंटेज से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसी क्वेश्चन को आप बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें हैं आपके पास, आपको ये देखना है कि आपके पास बेस्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में रेशो मेथड, ठीक है। तो देखते हैं इसमें रेशो मेथड में
हमें ईयर के हिसाब से जितने समय के लिए आपने पैसे किसी व्यक्ति से उधार लिए हैं उसी के हिसाब से ये रेशो डिसाइड है। और यहाँ पे हम आपको बना के देंगे रेशो, उसी रेशो से ही आपको वैल्यू सॉल्व करते चले जाना है और ईयर के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे सपोज करिए आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आता है, उसमें टाइम कैसे दिया है 2 ईयर्स का, या तो टाइम आपके पास दिया है 3 ईयर्स का, या तो आपके पास टाइम दिया है ये कितना है 4 ईयर्स का। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में मैं 2 साल, 3 साल और 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ रेशो मेथड। इसके बाद हम आगे भी देखेंगे। और वैसे जनरली 99% आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट से, अगर वो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है तो वो मैक्सिमम कहाँ तक होगा 4 साल का होगा, 4 साल से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये रेशो मैंने 4 साल का आपको बना के दिखा दे रहे हैं कि कैसे आप रेशो की मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ रेशो है जो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। जैसे पहला, अगर 2 साल का समय दिया गया है तब आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को एक रेशो से निकाल सकते हो। रेशो है 2:1। ठीक है, ये 2:1 है जिसकी मदद से हम कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे। अगर आपके पास समय दिया गया है 3 साल, तो 3 साल के लिए भी एक रेशो फिक्स है, वो है 3:3:1। 3:3:1 इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। और यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 4 ईयर्स का निकालना है, 4 साल का निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं 4:6:4:1। ये रेशो जो हमने लिखे हैं, ये आप बायनोमियल थ्योरम जब पढ़ोगे, बायनोमियल थ्योरम से ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये रेशो कैसे निकालते हैं। फिलहाल हमारे कंपटीशन एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि बायनोमियल थ्योरम की आपको ज़रूरत है और बायनोमियल थ्योरम का कोई भी यहाँ पे रोल है। इसलिए 2 साल, 3 साल और 4 साल का बहुत ही इजी तरीके से आप इन रेशो को याद रख सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे आप ढेर सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। इन्हीं रेशो की मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। चलिए, सेम एग्जांपल जो हमने एसआई में लिया था वही एग्जांपल हम ले सकते हैं। अभी हम एग्जांपल कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब अपन क्वेश्चंस में आएंगे तो उसमें काफ़ी सारे वेरिएशन आपको वैल्यूज़ में देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे टाइम डिफरेंस, रेट डिफरेंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक चीज़ और, आप लोगों के दिमाग में शायद ये सवाल आ रहा हो, यदि ये टाइम 2 साल, 3 साल, 4 साल है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और समय दिया गया 2 साल 6 महीने, 2 साल 10 महीने, 2 साल 8 महीने, ऐसा कुछ समय हमारे पास दिया गया है, तब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें? तो इसके लिए अभी आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आप ये बेसिक क्वेश्चन समझिए, उसके कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, चलिए एक देखते हैं एग्जाम्पल के साथ यही रेशो मेथड को। आपके पास बताइए, प्रिंसिपल हमने सिंपल इंटरेस्ट में कितना लिया था 10,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना लिया था 10%, और यहाँ पे टाइम आपने कितना ले लिया। सपोज करिए हम 2 साल के लिए CI निकालने जा रहे हैं, तो 2 साल के लिए CI निकालने जा रहे हैं तो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, वो कितना है 2 ईयर्स। चलिए, ये टाइम ही आपको डिसाइड करेगा कि आप कौन सा रेशो यहाँ से सेलेक्ट करोगे। ये टाइम जैसे क्वेश्चन में 2 साल है, आपको पहला रेशो सेलेक्ट करना है 2:1। 3 साल होता तो हम क्या रेशो ले लेते 3:3:1, और अगर यही समय 4 ईयर्स का होता तो हम रेशो क्या ले सकते 4:6:4:1। ठीक है, एक बार सभी लोग अच्छे से दिमाग में इस रेशो को बैठा लें। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर आप डायरेक्टली CI निकालना चाहते हो, ठीक है, तो हम CI कैसे निकालेंगे। आप यहाँ पे रेशो सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आपको रेशो क्या दिख रहा है 2 साल के लिए 2:1। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये रेशो क्या है 2:1। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए 2 साल का CI आप निकालने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो रेट दिया है वो 10%, आप रेट को देखेंगे। हमने अभी स्टार्टिंग में ही बोला है, जब सिंपल इंटरेस्ट बता रहे थे कि रेट ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखनी है। रेट आपके पास कितना दिया गया है यहाँ पे 10%, तो आप क्या करिए, ये जो 10% लिखा है आपके पास प्रिंसिपल कितना दिख रहा है यहाँ पे आपको 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़। आप इसी 10,000 रुपीज़ का 10% पहले आप निकाल लेंगे। तो भाई सभी को मालूम है 10,000 का 10% निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 1,000 रुपये। तो जो भी पहला 10,000 का 10% आपने निकाला वो कितना आपको मिल गया है 1,000 रुपीज़। ये वैल्यू आपको इस फर्स्ट रेशो के ऊपर यहाँ पे रख देनी है।
10,000 का 10% ये आपको कितना मिला 1,000, और 1,000 को ही हम फर्स्ट रेशो के ऊपर रखेंगे, ये हमने यहाँ पे रख दिया 1,000 रुपीज़। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं, अब वही एक रेशो के ऊपर हमने वैल्यू रख दी कितनी 1,000 रुपीज़, मतलब मेन जो प्रिंसिपल था उसका 10% निकाल के हमने सेट फर्स्ट वाले रेशो के ऊपर यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसका करेंगे क्या वो भी हम देखेंगे। फिर आपको क्या करना है, देन रिपीटेटिव प्रोसेस है। रिपीटेटिव का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू आपको मिल गई, जैसे आपको 1,000 यहाँ पे मिल गया, तो अब वापस आपको फिर से 10% निकालना है, लेकिन अब आपको मेन प्रिंसिपल का 10,000 ना निकाल के आपने जो पहले आपने 10% निकाला था उसकी वैल्यू पे आप 10% फिर से यहाँ पे निकाल लोगे। इसको आप कहते हैं रिपीटेटिव मेथड। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पहले 10,000 का 10% निकाला, आपको वैल्यू क्या मिली 1,000 रुपये। अब जो 1,000 आया आप उसका 10% निकाल लीजिए, तो भाई 1,000 का 10% हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 10% निकालना तो आसान है, 1,000 का 10% कितना मिल जाएगा 100, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 100। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इसको मल्टीप्लाई करो, देन यू गेट द आंसर। तो 10,000 1,000 प्लस 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये कितना मिलेगा 2,000, प्लस 100 इंटू 1 करोगे ये कितना आएगा 100, मतलब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 2 साल के लिए कितना मिल गया ये 2,100 रुपीज़। ये आपको क्या मिल गया यहाँ पे डायरेक्टली CI में। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के साथ हम इसको और देख लेते हैं। सपोज करिए सेम क्वेश्चन है, अगर 3 साल के लिए ये होगा तब आप क्या रेशो लेके चलोगे 3:1। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। इसी रेशो मेथड से इसी क्वेश्चंस को हम 3 इयर्स के लिए लेके चलते हैं। तो आपके पास प्रिंसिपल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है 10,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है 10%, टाइम यहाँ पे चेंज हो रहा है आपका, वो कितना हो रहा है 3 इयर्स का। चलिए 3 इयर्स के लिए लेके चल रहे हैं। सॉरी वॉइस में कोई डिफरेंस था, आप लोग चेक करिएगा वॉइस में, अब कोई और वॉइस तो नहीं है। इसके बाद इस वीडियो को थोड़ा और सुधारा जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 10,000, रेट कितना है 10%, और टाइम कितना था 3 इयर्स का। अब इसमें आप कौन सा रेशो सेलेक्ट करोगे 3 इयर्स के लिए, हमने जो आपको रेशो बताया वो क्या बताया 3:1। ठीक है, इस मेथड से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो 3:1। आपको सेम प्रोसेस करनी है, जैसे 2 साल में था वैसे 3 साल में, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप सबसे पहले किसको लेके चलोगे रेट को, रेट से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। रेट कितना दिया गया 10%, तो आप 10% निकालिए किसका 10,000 का। 10,000 का 10% आपको कितना मिलेगा 1,000, ये हमने लिख दिया फर्स्ट रेशो के ऊपर। इसके बाद आपकी रिपीटेटिव प्रोसेस चालू हो जाएगी। 10% 10,000 का 1,000 आया, फर्स्ट रेशो के ऊपर हमने लिख दिया 1,000 रुपये। फिर इसके बाद फिर से अगेन आपको 10% निकालना है। 10% किसका निकालोगे आप 1,000 का। 1,000 का 10% कितना आएगा 100 रुपये, ये आपने सेकंड रेशो के ऊपर रख दिया। फिर आपको वही रिपीटेटिव प्रोसेस फिर से 10% निकालना है। किसका 10% निकालोगे आप, किसका 10% निकालेंगे 100 का। तो 100 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा 10 रुपये। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, CI निकालना है 3 इयर्स का। आप मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे 1000 इंटू 3 ये कितना मिलेगा 3,000 प्लस 300 प्लस 10, तो ये आपको क्या मिलेगा 3,310 रुपीज़। ये आपका क्या बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। ये आपको 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे मिल गया। अब भाई बात ये आती है कि अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट का शायद आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि अमाउंट वो पैसा होता है जो हम फाइनली मूलधन के साथ साथ ब्याज जोड़ के उसको हम पे करते हैं। तो भाई प्रिंसिपल प्लस क्या हो जाएगा CI। तो प्रिंसिपल आपका यहाँ पे फिक्स दिख रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं 3 इयर्स वाला। तो इसका हमारे पास CI कितना है 3,310 रुपीज़, और प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितना है 10,000। तो भाई 10,000 रुपये प्लस 3,310 रुपये, ये टोटल कितना हो जाएगा 13,310 रुपये। ये आपका फाइनली क्या बन जाएगा अमाउंट बन जाएगा, अमाउंट फॉर 3 इयर्स। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके कुछ क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज, रेशो, टाइम वेरिएशन में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, रेट वेरिएशन में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ रेशो मेथड एंड परसेंटेज मेथड, दोनों चीज़ों को मिक्स करके भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से एक बार देखिए, समझिए, एक बार 2 बार, जब तक कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते। यदि आपको कोई डाउट होता है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं। थैंक यू।